नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी जितेंद्र पटेल देसी भैया। आज इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात दो लाइनों से शुरू करना चाहूँगा। वसीम बरेलवी ने लिखा है, उसूलों पे जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा हैं तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। साथियों, हम जानते हैं कि हम शासन प्रशासन की समस्त योजनाओं को लागू करने की सबसे निचली धुरी हैं। जब मैं हम बोल रहा हूं तो इसमें सचिव, सहायक सचिव, उस सरपंच भी शामिल हैं। विगत दिनों हमने देखा कि जो हमारे पंचायतों के जनप्रतिनिधिगण सरपंच साहिबान होते हैं, उनके सम्मेलन में जमहूरी मैदान भोपाल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो बहुत ही आपत्तिजनक हैं, निंदनीय हैं। भाई, मुख्यमंत्री हैं आप, प्रदेश के मुखिया हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमें बिल्कुल आप डांट फटकार लगा सकते हैं, जो चाहें बोल सकते हैं, लेकिन जो मैं मानता हूँ कि अगर मैं किसी का अभिभावक हूँ और उसकी इंसल्ट की जाती है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरी भी इंसल्ट होती है। उसी तरह से अगर ग्राम रोजगार सहायक सचिव या सचिवों में भी बहुत आक्रोश है और उससे वो बिल्कुल आहत हुए हैं, तो मुझे लगता है आप भी आहत हुए होंगे। और हमारे बहुत सारे साथी आहत हुए हैं। कुछ एक ने तो देखिए इतने आहत हुए हैं कि उन्होंने आपके द्वारा चलाई गई सीएम हेल्पलाइन 181 पे भी ही आपकी शिकायत करने के लिए कॉल्स किए हैं। अब बिल्कुल ये हम सब जानते हैं कि शिकायत नहीं लिखी जाएगी और वो आउट ऑफ सब्जेक्ट कह के नहीं लिखी जाएगी। और ठीक है, कुछ एक साथी हमारे चोट तो दिल में लगी ही लगी है। थोड़ा सा मरहम लगाने का भी प्रयास किया गया है, लेकिन वो मरहम शायद सभी तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि और चोट देने के बाद मरहम लगाना, जैसे कि हमारे माननीय पंचायत मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी ने भी एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से प्रयास किया है, और क्योंकि हमने उन्हें भी अपना अभिभावक माना है, तो उनकी इस पोस्ट से कि सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक पंचायत के विकास और प्रदेश के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है, धुरी है, और इनमें किसी तरह का टकराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि टकराव होगा तो विकास बाधा उत्पन्न होगी, स्वाभाविक सी बात है। और फिर एक आज वीडियो भी आया है हमारे माननीय सीएम साहब का ही एक प्रोग्राम में, जहां वो कुछ हमारी महिला से, नारी शक्ति से बात करते हुए पूछ रहे हैं कि सचिव, सहायक सचिवों से कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, जिसमें वो बोल भी रही हैं कि नहीं, हमें दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन फिर ये भी उन्होंने कहा उस मंच के माध्यम से, शायद से वो उसी का डैमेज कंट्रोल है, कि नहीं, जो अच्छा काम करे उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि अगर मन से माननीय मंत्री जी ने ऐसा कहा है, जो शब्द इस्तेमाल किए हैं मुख्यमंत्री महोदय ने, हो सकता आवेश में हो। देखिए, इस पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स में होता है सबके लिए। वो देखिए, सबके लिए घोषणाएं होती, सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने समस्त 23,000 ग्राम रोजगार सहायक साथियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के उस स्टेटमेंट पे विरोध दर्ज करता हूँ और हाथ जोड़ के निवेदन है। देखिए, आप हमारे अभिभावक हैं, हमारे
प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो आप तो जो चाहें वो कर सकते हैं, हमारे साथ कर सकते हैं, किसी के साथ भी। हम उफ़ भी नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे हक अधिकार हैं उनकी तो हम आपसे बात करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये मैसेज भी पहुंचाना चाहूँगा और अपील, निवेदन कहिए, कि नियमितीकरण हम लोगों को चाहिए है और वो आपसे ही हमें लेना है। तो कृपया करके आशीर्वाद स्वरूप हम सबको नियमितीकरण दें। और मैं समस्त अपने ग्राम रोजगार सहायक साथियों से निवेदन करूंगा, जिन तक ये वीडियो जा रहा है, ये वीडियो इतना शेयर करें, इतना शेयर करें, इतने लोगों तक पहुंचाएं, लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाएं, सिर्फ जीआरएस नहीं, अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदारों तक, कि वो कैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आ जाए कि रोजगार सहायकों ने विरोध जताया है और अब, लेकिन इस विरोध के माध्यम से आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि आप हमें नियमितीकरण का आशीर्वाद दें। बस यही निवेदन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।